हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और मैं पिछले 10 मिनट से बैठा हूँ और मेरे को कोई आइडिया नहीं मैं वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ, बिकॉज या आई हैव नथिंग टू से रियली, बिकॉज दिस वन रियली हर्ट्स। बिकॉज लिवरपूल के बाद से आई डोंट थिंक कि बारसा के किसी मैच ने मेरे को इतनी दिक्कत दी होगी जितनी कल वाले मैच ने दी है। अगर आप पूरे टाई को देखो थ्रू आउट, तो आई थिंक वी वर द बेटर साइड, बट बार्सिलोना के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है, हम इनोवेटिव वेज ढूंढ लेते हैं मैच हारने का। आप देखोगे पहले 20 मिनट तो वी वर लीडिंग, हम एग्रीगेट पे 4-2 अप थे, अपने होम ग्राउंड पे थे, वी वर डूइंग वेल। ऑब्वियसली पीएसजी अटैक ज़्यादा कर रही थी बट वी वर इन कंट्रोल काइंड ऑफ, मतलब ज़्यादा हम थ्रेटन हो नहीं रहे थे। और उसके बाद से सिर्फ एक मिस्टेक करना अराहो की, दैट मिस्टेक टर्न्ड द होल गेम अराउंड। और उसके बाद से तो आई थिंक देयर वाज ओनली वन टीम गोइंग फॉर इट, पीएसजी ने उसके बाद बिल्कुल कुक किया बार्सिलोना को। दे वर प्रेसिंग द बॉल रिलेंटलेसली, और मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो सिर्फ स्टार्टिंग लाइनअप से स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज अगर आप पेड्री और डियोंग को स्टार्ट कर रहे हो इकट्ठे और गुंडगान है आपकी टीम में, तो यू आर गिविंग अ मैसेज कि आपको बॉल रखनी है, यू डोंट हैव द रनर्स, आप फिजिकली एक्टिव ज़्यादा होने नहीं वाले हो। और जब आप देख रहे हो पीएसजी के पास इतने खतरनाक लॉन्डे है, विटीनिया भागता है, एमरी भागते ही, तो आप उन सबको देख रहे हो तो आप मैसेज दे रहे हो कि नहीं बार्सिलोना इज ट्राइंग टू कीप द बॉल। बट अगर आप मैच देखोगे, आप टैक्टिक्स देखोगे, तो बार्सिलोना का कोई प्लान ही नहीं था बॉल रखने का। दे वर ट्राइंग टू काउंटर अटैक पे अगर आप खेल रहे हो तो आपकी मिडफील्ड को एक्टिव होना चाहिए, उसको प्रेस करना पड़ेगा अपोनेंट को कंटिन्यूसली, बिकॉज तभी बॉल जीतोगे आप। लेकिन वो वैसी मिडफील्ड थी नहीं। पेड्री बहुत लथार्जिक लग रहा था जब वो बॉल के लिए प्रेस कर रहा था, डियोंग सेम, और गुंडगान तो उसको पता हमारे को एज भी हो चुकी है एंड ही वाज हैविंग एन एडवांस्ड रोल कल के मैच में। तो प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग से स्टार्ट थी, बट इट्स दिस लॉस इज सो पनिशिंग भाई, इट्स सो क्रूअल इज़ द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब इट, बिकॉज हम ये डिज़र्व नहीं करते थे, लेट्स बी रियल। मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ, मैं बहुत गुस्सा था कल के मैच के बाद, उसके बाद मैं बहुत सैड था। अब जस्ट आई हैव कम टू द टर्म्स कि हम हार चुके हैं, हम चैम्पियंस लीग से बाहर हैं। इवन आफ्टर गोइंग अवे एंड विनिंग 3-2 वी स्टिल बॉटल्ड इट। और मोन्जुइक का एटमोसफेयर कल बहुत बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया। फैंस वर सिंगिंग देयर हार्ट आउट। जब हम 3-1 डाउन थे तब भी वो टीम को चीयर कर रहे थे कि कुछ करो कुछ करो। एंड उसके बाद भी वी हैड सम चांसेस। गुंडगान ने पोस्ट हिट किया कल के मैच में, है ना। लेवेंडोस्की ने एक बहुत ईजी चांस मिस किया, अगर वो किसी भी और मैच में होता लेवेंडोस्की वो गोल कर देता, बट ही काइंड ऑफ बॉटल्ड द चांस। और उसके बाद उसको एक और चांस मिलता सेकंड हाफ में और उसने गलत डिसीजन मेकर की शॉट लिया, जबकि आपके उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे पास करने के लिए। तो पता नहीं भाई, पता नहीं हाउ हाउ हमारे साथ ही कैसे होता है हर बार ये, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। वी वर इन कंट्रोल भाई। आप अराहो को ब्लेम कर लो, आप रेफरिंग को ब्लेम कर लो, सिर्फ हमारे साथ ये सब क्यों होता है भाई? वाई ऑलवेज अस, आई डोंट नो। और पीएस जैसी टीम है, उनकी हिस्ट्री है भाई, दे डोंट डील विद द प्रेशर वेल। और कल वो अवे थे, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, और अगर हम कल उनके ऊपर थोड़ा सा और चौक होल्ड कसते अपना, है ना, एक गोल किया था उसके बाद अगर हम थोड़ा और एक्टिव होते, वो उनकी बैक अगेंस्ट द वॉल थी। एंड गोल के बाद भी आई थिंक वी वर मैनेजिंग द गेम वेल, बट या क्या मतलब, क्या भाई, टस्टेगन अच्छी फॉर्म में था, ही मेड सम गुड सेव्स, और डिफेंस भी अच्छा खासा कर रहा था। और हाउ के एक रेड कार्ड ने भाई, वाई भाई वाई। और बार्सिलोना की हिस्ट्री है चैम्पियंस लीग में, अगर आप उनकी हिस्ट्री निकालोगे चैम्पियंस लीग में, तो उन्होंने 80% अपने यूसीएल 5 में से 4 10 साल में जीते, 2006 से 2015 के पीरियड में। उसके पहले इतना रिच हिस्ट्री है इस क्लब की, उसने कभी चैम्पियंस लीग नहीं जीती, सिर्फ एक बार जीती थी क्राइफ के अंडर। तो इट शोज़ कि वी डोंट हैव दैट डॉग इन अस जो चैम्पियंस लीग में रिक्वायर्ड होता है। और अब मेसी के जाने के बाद, वो जनरेशन के जाने के बाद, जो गोल्डन जनरेशन थी, जावी, इनिएस्टा, मेसी, पेप, विया, पेड्रो, ऑल दीज गाइज, इन सब के जाने के बाद वी आर स्ट्रगलिंग अगेन। पिछले 9 सालों में वी हैव गॉन आउट इन एन एम्बैरसिंग फैशन हर एक बारी। और अब मेरे को नहीं पता भाई व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बार्सिलोना, बिकॉज एक कल की डिफीट ऐसी थी जो आपका पूरी मोटिवेशन, पूरी पॉजिटिविटी खींच लेती है। वी हैव नथिंग एल्स टू वर्क फॉर। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम लीग में 8 पॉइंट पीछे हैं और नेक्स्ट मैच हमारा एल क्लासिको है, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करो, बार्सिलोना क्या करेगी एल क्लासिको में? विल दे बी हंग्री? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता। एक सिंगुलर किसी बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना आप जावी को कर सकते हो, ना रेफरी को कर सकते हो, ना अराहो को कर सकते हो। आई डोंट नो भाई, कोई किसी की गलती है नहीं, यू कांट सिंगल आउट अ सिंगल पर्सन, ये जस्ट डिवाइन इंटरवेंशन है मेरे हिसाब से। वी आर सफरिंग फ्रॉम सम ब्लैक जूजू, और पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ है और कब एंड होएगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट आई नो वन थिंग, दैट वेन एवर इट will end by, the payoff will be beautiful, because us fans have suffered long enough. Next season maybe, uske next season maybe, but I think eventually in the next 3-4 years we will win the Champions League, we will again be the best team in the world.
और मे बी जावी वो मैनेजर नाउ, एंड आई थिंक वो है भी नहीं बिकॉज ही नीड सम एक्सपीरियंस बिफोर ही कोच ए टीम जो बार्सिलोना के स्टैचर की है। बार्सिलोना को एक न्यू लुक चाहिए भाई, वी नीड लेग्स। कल के मैच में हम दिख रहे थे एक्सपोज होते हुए फिजिकली। आप पीएसजी का अटैक देखोगे, दे हैव डेम्बेले, दे हैव एम्बाप्पे, दे हैव बारकोला, वो बिल्कुल रन राइट कर रहे थे भाई। और मिडफील्ड में आप देखोगे ज़ाया एमरी, फैबियन रूइज, वितीनिया। और बार्सिलोना को अगर आप देखोगे तो बहुत स्टैटिक टीम बच गई थी। और ये बात मैं मानता हूँ कि 11v11 हम अच्छा कर रहे थे, ठीक है, बट जैसे ही लमीन यमाल को सब किया अराओ की वजह से, आई थिंक उस सब्स्टिट्यूशन हमारी पूरा थ्रेट ख़त्म कर दिया और पीएसजी बहुत कंफर्टेबल होगी बिकॉज रफीनिया, लेवेंडोव्स्की बहुत आइसोलेटेड थे जब भी उनको बॉल मिल रही थी। आप अगर पूरी मिडफील्ड को देखोगे तो एक भी प्लेयर नहीं है जो रन मारे बॉक्स में, जिसके पास लेग्स हो। आई थिंक वी मिस्ड फर्मी लोपेज, या वी ड्रॉप द बॉल बाय नॉट स्टार्टिंग हिम। पेड्री या डियोंग में से एक को तो बेंच करके फर्मी लोपेज को स्टार्ट करना चाहिए था बिकॉज ही इज़ द गाय हु विल गिव यू रन्स इन द बॉक्स, हु विल रन फॉर यू। और गावी तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मिस किया हमने इस सीज़न। वी विल बी होपिंग कि जब वो वापस आए तो ही विल हैव हिज क्वालिटी। और बार्सिलोना को ऐसे ऐसे प्लेयर्स चाहिए भाई उनकी टीम में। वी कांट गो अहेड विद ऑल दिस प्लेयर्स जो बॉल पे अच्छे हैं सिर्फ, और बॉल के अलावा दे आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट एक चीज़ जो पीएसजी की मेरे को बहुत पसंद आई कल, जब भी बार्सिलोना के पास पोजेशन था, जो स्ट्रक्चर था पीएसजी का वो बहुत सफोकेट कर रहा था बार्सिलोना को। और एम्बाप्पे को लेफ्ट की जगह राइट पे और सेंटर में ड्रिफ्ट कर रहा था एम्बाप्पे, लेफ्ट पे बारकोला को स्टार्ट करना वाज अ मास्टरपीस। आई डोंट थिंक जावी प्लान फॉर इट बिकॉज बारकोला ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बार्सिलोना वर हैविंग सो मच ट्रबल जब वो लेफ्ट आउटसाइड से इनसाइड रन मार रहा था। एंड कंसेलो की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी भाई, ही वॉज वेरी लैकलस्टर डिफेंसिवली। पहले गोल में भी ही लॉस्ट डेम्बेले, जब डेम्बेले ने गोल स्कोर किया, एंड थर्ड गोल में भी कंसीडर द पेनल्टी। मेरे को नहीं पता कि क्या कर रहा था वो बिकॉज डेम्बेले वॉज गोइंग अवे फ्रॉम द गोल, उसने हैवी टच लिया, ठीक है, तो कोई नीड नहीं थी कंसेलो को कि वो ग्राउंड पे जाए बिकॉज आप डेम्बेले को पेस में बीट नहीं कर सकते। डेम्बेले बहुत जल्दी पहुंच गया बॉल पे एंड कंसेलो मेड द चैलेंज। और उसके बाद तो जो गुंडगान वाली पेनल्टी थी वो कोई और टीम होती, अगर रियल मैड्रिड होती तो वो पेनल्टी मिलती भाई, मिलती, लेकिन कल मिली नहीं। और रेफरी तो आई डोंट नो कि उसने क्या किया कल, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द गेम विद द कार्ड्स। कोई भी कुछ बोल रहा है, वो कार्ड दिखा रहा है, इस बंदे को कार्ड, उस बंदे को कार्ड, दैट शैम्बॉलिक। चैंपियंस लीग में अगर आप रेफरी कर रहे हो तो यू नीड टू हैव मोर कंट्रोल ओवर द गेम। और ऐसा नहीं है कि कल के मैच में वी वर बैड भाई, वी वर डिसेंट, वी डिजर्व्ड समथिंग अदर देन अ 4-1 स्पैंकिंग। मतलब हमारे पास चांस थे क्लियर कट, हम गोल स्कोर कर सकते थे एक और एट लीस्ट, हमारे को एक गोल कम कंसीड करना चाहिए था। द लास्ट गोल एम्बाप्पे स्कोर्ड वाज एब्सोल्युटली क्रिमिनल। बार्सिलोना के पास एट लीस्ट 500 चांसेस थे बॉल को क्लियर करने के लिए, बट वी डिडंट टुक एनी वन ऑफ देम भाई, और एम्बाप्पे ने गोल स्कोर कर दिया। और पता नहीं भाई, पता नहीं हाउ डू यू रिकवर फ्रॉम दिस, दिस इज़ सो पनिशिंग, दिस इज़ सो डैमेजिंग। आपको एक री बटन प्रेस करना पड़ेगा। पीएसजी हैव द ईजिएस्ट रूट नाउ, दे आर जस्ट गोइंग टू बीट डॉर्टमंड, ऑल दो उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में डॉर्टमंड ने पहला उनको। आई डोंट थिंक कि इतने बड़े मैच में पीएसजी विल लूज अगेंस्ट देम, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। एम्बाप्पे विल शो अप इन दिस मैच, आई एम श्योर ऑफ इट, और PSG will make the final and they will win this final. I'm feeling it, and this will be the crowning moment of Kylian Mbappe. He has already won the World Cup, and winning a Champions League with the PSG, their first ever, will write his name in the history books forever and ever, because PSG के पास नेमार था, मेसी था, and उन्होंने नहीं जीती Champions League, but the moment they went away and Mbappe became the main guy, वो Champions League deliver करेगा PSG के लिए। और ऐसा नहीं है कि PSG ने सफ़र नहीं किया, they have suffered their part, और अब उनको वो पे ऑफ मिल रहा है। एंड आई विल बी पॉजिटिव कि बार्सिलोना का भी जो पे ऑफ होएगा विल बी एज ब्यूटीफुल, और हम रूल करेंगे यूरोप को वंस अगेन। तो I'm just lost भाई, आई डोंट नो व्हाट टू से। ऐसी लॉसेस के बाद आपको लगता है कि वाई आर यू इवन वॉचिंग द गेम, वाई आर यू इवन कनेक्टेड टू द गेम, और आई एम फीलिंग दैट राइट नाउ। पता नहीं यार, पता नहीं। Barcelona deserved better भाई, but my prediction came true. That's a W, I guess. I said कि 3-1 will happen and 4-1 happened, but last one was a fugazi goal, और मैं इसको 3-1 ही consider करने वाला हूँ। तो pat me on the back, I did a great job and I'll sleep well thinking that. एंड या आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके थॉट्स क्या हैं। आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट, मैं तो वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, बट आई थिंक कि मेरे को बनानी चाहिए अगर मेरे को क्लिक्स चाहिए तो दिस इज़ अ सेल्फिश एस रीज़न, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, उसको क्लिक करके प्लीज़ चेकआउट कर लो चैनल को, और यहाँ पे एक पुरानी वीडियो भी फ्लैश हो रहेगी, उसको भी देख लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।